माननीय अब पिछले यहाँ पर CRSU में एक प्रोग्राम था, गवर्नर साहब ने हमें खुद बुलाया और बुलाया। जी जी जी, और वहाँ एक खास उपलब्धि हमें प्राप्त हुई। हम देखो दर्शक माने या ना माने, लेकिन हमारे लिए तो खास थी, क्योंकि गवर्नर साहब ये खुद बोले कि आओ हमारे साथ एक फ़ोटो खिंचवा लो। अरे भाई साहब, SP साहब ने भी SP साहब ने तुरंत ये बोल दिया था कि आपकी वीडियो देखी थी, तुरंत वो बोले कि आप 6 बजे मेरी कोठी पे पेश हो जाओ। हमें पता नहीं था। A to Z हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू दलाल की राम राम। जींद में फिलहाल आप खड़े हैं, करीब 1.5-2 साल पहले अपन एक वीडियो बनाई थी। ये 2 चेहरे उस टाइम पर थे, आज भी वो चेहरे हैं। ये चीज़ अपना आगे जो रखे हैं, यानी वो क्या कर रहे हैं। इस हरियाणा की अगर आप बात करें, वैसे टैलेंट पूरी दुनिया में है, पर अपना हरियाणा की अलग पहचान है। यानी टैलेंट बहुत गणा, लेकिन बहुत सारे टैलेंट वो हैं जो एक घर की दीवारों तक सीमित रह गए, यानी उन दीवारों तक बाहर नहीं निकल पाए। उनमें मजबूरी भी हो सका, और आर्थिक स्थिति की मजबूरी भी हो सका है, कोई मतलब और भी सोर्स की भी मजबूरी हो सका है। तो करीब 19 महीने पहले जब आप आए थे, यानी 20 जुलाई सन 2021 में इन भाइयों तो मिले थे। और ये नहीं कि इन्हें बुलाए थे, हमने पता चला था इनके अंदर टैलेंट इतना था कि हमारी मजबूरी थी आना और वो चीज़ पब्लिक को दिखाने। और पब्लिक ने बड़ा सहयोग दिया, बड़ा सपोर्ट कराया, बड़ी वीडियो भी अच्छी वायरल हुई। और आज बड़ी खुशी हुई हमने यह चीज़ जान के कि उस वीडियो के बाद अगर आप बात करें, गवर्नर साहब ने भी ये सम्मानित करे हैं, जो वसीम अकरम उर्फ के SP थे उन्हें भी सम्मानित करे। और ये तो एक छोटी छोटी इस तरीके की बहुत सारी उपलब्धि इन भाइयों ने मिली। दूरदर्शन की तरफ से इनको सम्मानित किया गया। और ईब आज अगर सबसे बड़ी फ़ख्र की आप बात करा तो कहा करा भाई जींद के छोरे ने कमाल कराया है। यानी पूरे इंडिया में तो 20 चैनल हायर करे गए यूट्यूब द्वारा, जिनकी अलग अलग कैटेगरी थी, चाहे कोई ब्यूटिशियन का है, कोई आर्ट का है, कोई किसी चीज़ का, यानी अलग अलग कला के और आर्ट की जो चैनल थे, यानी उस कैटेगरी में ये दोनों भाई। और इनका जो चैनल वुड ट्यूब जो आपने दिखने भी लग रहे हैं, वुड ट्यूब का नाम तो यूट्यूब चैनल है। यानी यू चैनल या कैस कहा कि ये 2 चेहरे पूरे इंडिया में पहले नंबर पर आए। तो मेरा हाथ में माई का नहीं, मैं ताड़ी बजा देता। मतलब इतनी खुशी मना हुई कि मतलब छोटे भाइयों की इतनी बड़ी उपलब्धि। तो इनका इंट्रोडक्शन करवाएंगे। और सबसे बड़ी जो खासियत, ईब तक 4 साल में 3000 वीडियो करीब बन ली। तो ईब तक पहले इंसान ऐसे मिले हैं जो अपने नाम के पीछे जो मेरे तो लगा लो, सोनू दलाल लगाऊं, दलाल मेरा गोत है दलाल, कोई गांव का नाम लगा हुआ है, कोई गोत लगा हुआ है। ये दोनों भाई अपना नाम के पीछे गांव और गोत नहीं, अपने पापा का नाम लगा हुआ है, अक्षय हरिराम, आकाश हरिराम। अपने आप में बहुत बड़ी फ़ख्र की, गर्व की और गौरव की बात। यानी अपने साथ साथ अपने बाप, यानी निगाह कर भाई बाप तो बड़ा कोई गुरु नहीं होता, जिसने सब कुछ दिखाया सिखाया इस दुनिया में, तो उनका नाम अपना साथ में लगा हुआ है। तो दोनों भाइयों का भाई चैनल पर दोबारा फिर स्वागत है। और मैंने बड़ी खुशी हुई कि मतलब 1.5 साल का अंतर्गत है, और एक प्रकार से एक भविष्यवाणी में करके गया था माँ भाई, अगर परमात्मा ने चाहा तो मतलब 1-2 साल बाद जरूर दोनों भाई बहुत ऊपर जाओगे, यानी प्रगति में। जी जी जी। तो आज बड़ा फक्र होया आप ते, इतनी उपलब्धि आपने। और ये देखो, ये जैकेट भी नेक्स्ट अप यूट्यूब वालों की है। स्पेशल मीटिंग हुई थी, किस दिन की इनकी ट्रेनिंग चली, और पीछे से यही वरना नौकरी है नाम है भाई पीछे आकाश और अक्षय। यानी आकाश यानी बुलंदियां ने आकाश जरूर छुआ। तो क्या कुछ कहना चाहोगे मतलब इस दौरान 1.5 साल में, और उन टाइम पे पहले इंटरव्यू में तो आपने बताया था पसीने भी आ रहे थे, आप डर भी रहे थे, के मतलब बदलाव हुआ 1.5 साल में? भाई साहब, सबसे पहले तो हम A to Z हरियाणा और सोनू भाई को थैंक यू बोलना चाहेंगे, क्योंकि जब हमने शुरुआत की थी, शुरुआती दिनों के अंदर भाई के साथ मुलाकात हुई थी और हम डरे हुए थे, क्योंकि हम बोलने में अपने जो विचार है वो व्यक्त करने में जी सक्षम नहीं थे, क्योंकि हमने कैमरे से पीछे हटकर काम किया था। और A to Z हरियाणा के जो दर्शक हैं वो ये लगा लो सौभाग्यशाली हैं जो उन्हें इतने अच्छे, क्योंकि फूटता फैलाने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन सोनू भाई जैसा तो यूनिक है। मतलब यूनिक की कोई वर्ब भी नहीं होती, यूनिक तो यूनिक होता है। और तो हम जब बोलना भी नहीं जानते थे क्यों, तो सोनू भाई को थैंक यू बोलना चाहेंगे, क्योंकि शुरुआत से हमारे साथ जुड़े थे और आज लगभग 1.5 साल हो चुका है। तो हमें भी बहुत लोगों के साथ मुलाकात हुई, बड़े से बड़े मंच से मैं अपनी तारीफ नहीं करूंगा, बस ये तो एक विचार व्यक्त कर रहा हूँ इसलिए बताना पड़ता है। तो भाई साहब, आप जैसे इंटरव्यू वाले हमने ना तो मिले और ना ही
मिल सकते। ना देखो कि आकाश एक तो एक अच्छे है पर वह चीज आग्रह भाई कलाकार ये टैलेंट है उसने स्पोर्ट कोई कोई करे है ऐसे कोई बहुत सारे लोग जड़े भी हैं टांग भी खींचे हैं स्पोर्ट कोई कोई करे। तो जिस तरीके से आप बात करा उस वीडियो के जस्ट बाद सबसे पहली बार आपने कहा मतलब मान सम्मान मिला किसने ये कहा कि हमने आपकी वीडियो देखी और उस पर खुश होकर आपको सम्मानित कर रहे हैं पहली बार? जो हमारे KUK के ऊपर वो घूम गया उड़ा दे। हाँ, जो हमारे KUK के वाइस चांसलर हैं थोड़े इस साइड सोमनाथ सचदेवा जी, माननीय सोमनाथ सचदेवा जी, सबसे पहले आपकी चैनल के माध्यम से हमारे को बुलाया गया और VC साहब ने एक बोला कि आपको हम क्या प्रोवाइड करवा सकते हैं करवाएं जिससे आपका जो एक इन्वायरमेंट वो भी ग्रो हो और आपकी कला में मतलब क्या खामियां आई हुई हैं ताकि हम आपको सपोर्ट कर सके। VC साहब ने मैं पूरा तो जो भी दिया कम से कम 2 घंटे की उनकी मैसेज भी थी उनके साथ तो समय दिया तो अच्छा लगता है क्योंकि हम कुछ अच्छा करने की तलाश में निकले हैं तो अच्छे लोग मिल जाते हैं। तो उन्होंने 11,000 कुरुक्षेत्र जी हाँ 11,000 रुपये से सम्मानित किया। माननीय अब पिछले यहाँ पर CRSU में एक प्रोग्राम था गवर्नर साहब ने हमें खुद बुलाया और जी और वहाँ एक खास उपलब्धि हमें प्राप्त हुई। हम देखो दर्शक माने या ना माने लेकिन हमारे लिए तो खास थी क्योंकि गवर्नर साहब ये खुद बोले कि आओ हमारे साथ एक फोटो खिंचवा लो। अरे भाई साहब तो मतलब भाई इससे बड़ी और अचीवमेंट हाँ, तो मैं अपने परिवार के सदस्य के मान के मैं ये बातें शेयर कर रहा हूँ नहीं तो अन्यथा ये एक शेयर करने की बातें नहीं है। बहुत बढ़िया मतलब देखो भाई चीज हो है अगर आदमी के पास पैसा भी हो सका है पैसा हर किसी के पास हो सका है दम दौलत हो जाएगी बंगले कोठी महल हवेली अटारी गाड़ी घोड़ा सब कुछ हो जाएगा पर एक अच्छा इंसान तो हर कोई नहीं हो सकता। सबसे बड़ी चीज़ को एक अच्छा इंसान बनना और आप अच्छे थे जो मतलब कि आपने और अच्छे इंसान मिले और उन्हें ये चीज़ लगी कि उन्हें मतलब अपने छोटे भाई हैं आप बच्चे कुछ भी कह लो बहन के साथ हम फोटो लें। उसके अलावा जिस तरीके से आपने SP साहब की बताई वसीम अकरम की हाँ SP साहब ने तुरंत ये बोल दिया था कि आपकी वीडियो देखी थी तुरंत वो बोले कि आप 6 बजे मेरी कोठी पे पेश हो जाओ। हमें पता नहीं था मैं क्या भाई हमने नहीं तो पुलिस वाले बताने लग रहे हैं हम तो थोड़ा सा डर गए भाई मतलब हमने तो देखो हम अच्छी दिशा में कदम उठा रहे तो क्या गलती होगी। तो फिर उन्होंने वो बोले कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है तो नहीं लेके बिठाया तो तुरंत उन्होंने हमारे पास फ़ोन भी नहीं होता था उस समय। हाँ फोन नहीं था उस टाइम। तो उन्होंने तुरंत इंक्वायरी करी कि इन बच्चों का पता लगाओ ये कौन है। तो हमारे वेद माननीय सर हैं जो हमें मार्गदर्शन करते हैं तो उन्होंने उनका नंबर ट्रेस करवा दिया। अच्छा। तो उनका नंबर ट्रेस करवा के वो निकला ITI जींद से। तो फिर ITI जींद में फ़ोन लगाया कि इस शख्स को एक बार बात कराओ मेरी अभी रीडर साहब बोले कि हाँ भाई क्या कर दिया। तो ने सर से बोले कि आपको SP साहब बुला रहे हैं। तो फिर SP साहब की जब फिर बात हुई कि आप इन बच्चों को लेके शाम को आओ कोठी पे तो मुझे मिलना बहुत ज़रूरी। तो फिर SP साहब ने भी बहुत मान सम्मान जिस टाइम आप SP साहब की तरफ जाने लग रहे थे अंदर तो कुछ इस तरीके की फीलिंग नहीं थी यार हमने कुछ गलत भी नहीं किया पुलिस वाले इतने बड़े अधिकारी भाई SP साहब बुलाने हाँ, तो इतने बड़े अधिकारी थे तनाव सा भी हो गया था लेकिन फिर पता चल गया था कि भाई वो कला को देख तो पियोगे उनके साथ में उनके ये वैसा ये तो नॉर्मल सी बात है। लगभग उन्होंने हमारे को 2 घंटे दिए और उस वक्त इतना तनाव था कि शायद किसान आंदोलन चल रहा था लेकिन वो उसको एक साइड में करके बोले भाई मैं तो तू मतलब हाँ ये बस हाँ। अच्छा अपने ही बताओ आप जिस टाइम पे SP साहब ने बुलाया किसी फीलिंग थी वो हमें पता चल गया था पहले कि ये कलाकारी के उस तो थोड़ी देर बाद जब उनसे वेद प्रकाश जी लेकिन स्टार्टिंग में तो मन में आई होगी कुछ गलत करे नहीं पुलिस वाले क्यों बुला हाँ बड़ा मतलब इस दिशा में हम जा भी रहे थे और अच्छे काम कर रहे अच्छी कलाकारी कर रहे घर पे रहते थे मतलब टेंशन सी तो आप समझते हो कैसी हो जाती है। तो मैं कहूँ फिर उड़ गए तो किसा लग गया फिर उनके साथ अच्छी बातचीत उन्होंने वो बहुत शौकीन है इन चीज़ों के कलाकारी के और उन्होंने बताया कि और जींद में और मूर्तिकार ऐसे और अनेक तरह की कलाकारी बताई हमें जानकारी भी दी कि मेरे दोस्त हैं वो लकड़ी के काम कर सपोर्ट करने की बात भी गई SP साहब बिल्कुल निश्चित तौर पर वो बोले कि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आ जाए आप तुरंत फ़ोन करो मेरा नंबर पर्सनल नंबर लो। और वो हमसे लगभग मासिक तौर पर बातें करते रहते हैं तो आपकी तरह ही ये लगा लीजिएगा उनके साथ अच्छे संपर्क हो गए। अच्छा तो फिर मतलब बातचीत होने खुशी हुई भाई एक जींद जिला का SP तो बात करें। हाँ जी हमारे लिए बड़ी गर्व की बात थी।